मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। उत्पाद व्यय रूप पर्याय का प्रवाह निरंतर बह रहा है, फिर भी मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। जिस प्रकार माला के प्रत्येक मोती में धागा उपस्थित है, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में मैं ही उपस्थित हूँ। मैं मोती नहीं हूँ, मैं धागा हूँ। उत्पाद व्यय के काल में भी मैं ध्रुव तत्व हूँ। द्रव्य इज इक्वल टू उत्पाद प्लस व्यय प्लस ध्रुव। पर्याय पलटने से रुकती नहीं और ध्रुव कभी भी पलटता नहीं। अनंत गुण ध्रुव है एवं अनंत गुणों की एकता का जो घनपिंड है वह मैं हूँ, वही मैं हूँ। पर्याय एक समय की ही होती है, मगर उस एक समय में वह पूरे द्रव्य को अपने अंदर गर्भित कर लेती है। निज स्वरूप भक्ति के माध्यम से हम अपना उपयोग अपने में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अनामी आत्मा का 21वां नाम ध्रुव स्वरूपी है। हालांकि 8वां नाम ध्रुव धाम था और अब ध्रुव स्वरूपी है। इसे समझने के लिए उत्पाद व्यय और ध्रुव 3 शब्द है। आप जानते हैं द्रव्य के 2 अंश हैं, एक ध्रुव अंश है, दूसरा अध्रुव अंश है। अध्रुव अंश का नाम पर्याय है और ध्रुव अंश का नाम गुण है। पर्याय का उत्पाद व्यय होता है, गुण ध्रुव रहते हैं। इस तरह तीनों अभेद है, मात्र समझने के लिए भेद है। उत्पाद व्यय भी मेरा ही पलटता हुआ अंश है और ध्रुव स्थिर अंश है। प्रत्येक गुण ध्रुव है और पर्याय पलटती है। स्पष्ट हो गया, मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। मैं अनंत गुणों की एकता का घनपिंड हूँ, अर्थात ध्रुव स्वरूपी में प्रत्येक गुण जो ध्रुव है वह गर्भित है। पर्याय गुणों का ही अंश है, इसलिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद है। होता यह है, एक एक समय की पर्याय भी जब यह मानती है मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ, तो वह द्रव्य से अभेद हो जाती है। अर्थात उसने अपने को पर्याय नहीं माना, ध्रुव माना, तो उसकी पर्याय दृष्टि हटी और द्रव्य दृष्टि हुई। इसलिए वह द्रव्य में अभेद हो गई तो वह भी ध्रुव कहलाई। पर्याय तो एक समय की ही रहती है, मगर उस एक समय में वह पूरे द्रव्य को अपने में गर्भित कर लेती है। द्रव्य में उसका अपनापन होने से वह ध्रुव कहलाती है। इस तरह द्रव्य गुण पर्याय जहाँ एक रूप है, ऐसा मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। सावधान, जब उपयोग संयोगों से जुड़ता है अर्थात योग की ओर दौड़ता है तो ध्रुव स्वरूपी से दूर हो जाता है। इससे विपरीत जब उपयोग में स्थिर होने लगता है अर्थात पर्याय द्रव्य में अपनापन करती है, तब पर्याय में ध्रुव स्वरूप प्रकट होता है। आप जानते हैं भगवान महावीर ने अपनी प्रथम देशना में त्रिपदी को उजागर किया था। उपनेवा अर्थात उत्पन्न होना, विगमेवा अर्थात नष्ट होना और दुवेवा अर्थात ध्रुव रहना। समझना यह है, इन तीनों के होते हुए भी मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। जैसे मोती की माला में मोती पिरोए हुए हैं, फिर भी एक एक मोती अलग अलग भी है, मगर धागा एक ही है। मोती क्रमबद्ध है, फिर भी धागा अखंड है और प्रत्येक मोती में धागा ही व्याप्त है। ये धागा
ध्रुव स्वरूप को स्पष्ट करता है। इसी तरह मोतियों की तरह पर्याय चाहे पलटती रहे, लेकिन मैं अखंड धागे की भांति ध्रुव था, ध्रुव हूँ और ध्रुव ही रहूँगा। ऐसा मैं त्रिकाल ध्रुव हूँ। तनिक विचार करो, कभी आप कहते हो मैं अजन्मा स्वरूपी हूँ, और कभी मानते हो मैं चार गति में भटक रहा हूँ। इन दो विरोधी बातों को अनेकांतवाद सुंदर से समझाता है। अभिप्राय यह है, उत्पन्न होते हुए भी और नष्ट होते हुए भी मैं तो ध्रुव स्वरूपी ही हूँ। मैं माला का मोती नहीं हूँ, धागा हूँ। जैसे प्रत्येक मोती में धागा उपस्थित है, ऐसे उत्पाद व्यय के काल में भी मैं ध्रुव हूँ, मैं अखंड हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है। इसे ऐसा ही स्वीकार कर लेना पुरुषार्थ है। इस बात को निश्चय पूर्वक समझ लेना। द्रव्य ही परिणमता है और उसका जो परिणमन है उसी का नाम पर्याय है। वह जो पर्याय है वह द्रव्य के द्रव्यपने को डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय में भेद नहीं है, सब कुछ तो अभेद है। इसलिए मैं सदा ध्रुव स्वरूपी ही रहता हूँ। जैसे सोने से जो आभूषण बनता है वह सोने की ही पर्याय है, इसलिए सोना अपनी पर्याय से अनन्य है। ऐसे ही द्रव्य भी पर्याय से अनन्य है। मैं ऐसा ध्रुव स्वरूपी हूँ जिसे निगोद में कुछ नुकसान नहीं और सिद्धालय में कुछ लाभ नहीं। इसलिए मोक्ष महान नहीं है, जो ध्रुव स्वरूप है वह महान है। इसलिए निज स्वरूप भक्ति करते हुए अपने ध्रुव स्वरूप में एकत्व करना। एक बात सुनिश्चित है, ध्रुव स्वरूप ही आश्रय लेने योग्य है। यदि टूटी हुई लकड़ी का सहारा लोगे तो कैसे चढ़ोगे? जैसे चक्की की कील का आश्रय लेने वाला दाना पिसता नहीं, ऐसे ही जिस पर्याय ने द्रव्य का आश्रय लिया वह अब संसार के चक्र में नहीं पिसी जाएगी। इसलिए वर्तमान वर्तती हर पर्याय में ध्रुव स्वरूपी का ही जोर हो। इसी के आश्रय से सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष भी प्रकट होता है। इसलिए मुझे इन पर्यायों के प्रकट होने की अब फिक्र नहीं है। अगर इन्हें प्रकट होना है तो वे मेरा आश्रय ले और प्रकट हो जाए, मगर पर्यायें भी मेरे ध्रुव स्वरूप में नहीं मिलती तो इनके पीछे इतनी भाग दौड़ क्यों? ऐसी समझ भी ध्रुव स्वरूपी मैं हूँ समझने के बाद ही आती है। अपने ध्रुव स्वरूप को सतत नज़र के सामने रखना, फिर न शरीर की फिक्र रहती है न दुनिया वालों का विकल्प आता है। अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप अनादि काल से जैसा है वैसा ही है। न इसमें कुछ आया न इसमें से कुछ गया। ऐसी ध्रुव की ध्रुवता जानने पर अंदर से महिमा आए। मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व जैसा है वैसा ही रहता है। यही कारण है ध्रुव स्वरूपी का आश्रय लेने से पर्याय में अनंत सुख प्रकट होता है। मान लो आपकी तिजोरी में 2000 रुपये के बंडल पड़े हैं। 25 वर्ष हो गए तब भी आपको कितनी निश्चिंतता है कि पुरानी नोट होने से उसके मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट नहीं हो या पुरानी हो, वस्तु तो वैसी ही मिलेगी, अर्थात उसका स्वरूप नहीं बदला। वह 2000 की नोट 1999 की नहीं हो जाएगी।
इसी तरह ध्रुव स्वरूप का आश्रय लेने से पर्याय में आनंद का सागर उछलेगा, मगर ध्रुव स्वरूप में कुछ गड़बड़ नहीं होती। ऐसा मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। इसलिए बुद्धिपूर्वक निर्णय करते हुए उल्लास के साथ अपनी ओर आओ। अपने को अध्रुव नहीं, ध्रुव स्वरूपी मानो। अब इस अवसर को चूक मत जाना। एतदर्थ मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ कि धुन को भी ध्रुव बनाकर अब ध्रुव स्वरूप में समाने हेतु समस्त पर भावों को तिलांजलि देकर एकमात्र निज स्वरूप में समा जाओ। अपनी भक्ति धारा को भजन के माध्यम से एक बार तेज कर लो। पर्याय पलटती रहती है, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। उत्पाद व्यय के काल में भी मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। माला के मोती अलग अलग, धागा तो एक ही ध्रुव रहे। एक एक समय की पर्याय है, मैं तो सदा ध्रुवमयी हूँ। पर्याय पलटती रहती है, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। माला के प्रत्येक मोती में धागा ही उपस्थित रहता है। प्रत्येक पर्याय में व्याप्त होकर मैं ध्रुव तत्व ही रहता हूँ। पर्याय पलटती रहती है, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। द्रव्य में दो अंश होते हैं, ध्रुव गुण है, पर्याय पलटती है। द्रव्य गुण पर्याय अभेद ही है, इसलिए मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। पर्याय पलटती रहती है, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। ध्रुव स्वरूपी में अनंत गुण गर्भित है। ध्रुव गुणों की ध्रुवता ध्रुव रूप है। ध्रुव गुण चाहे अनंत रहे, मैं ध्रुव नहीं ध्रुव स्वरूपी हूँ। पर्याय पलटती रहती है, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। एक एक समय की पर्याय भी पूरे द्रव्य में एकत्व करती है। ध्रुव अंश कभी भी पलटता नहीं, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। पर्याय पलटती रहती है, मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। उत्पाद व्यय के काल में भी मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। मैं
ध्रुव स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा ध्रुव स्वरूपी हूँ। मेरा न उत्पाद है न व्यय है, न जन्म है न मृत्यु है। मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। क्योंकि मेरे अनंत गुण ध्रुव हैं और अनंत गुणों की एकता का जो घन पिंड है वही मैं हूँ। पर्याय पलटती रहती है, फिर भी मैं तो ध्रुव स्वरूपी हूँ। उत्पाद व्यय के काल में भी मैं आत्मा अनादि अनंत ध्रुव स्वरूपी हूँ। मैं कल भी ध्रुव था, मैं आज इसी समय भी ध्रुव स्वरूपी ही हूँ। मैं आगे भी ऐसा ही रहूँगा। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है कि मैं त्रिकाल ध्रुव स्वरूपी हूँ। ऐसा ध्रुव स्वरूप ही अपनापन करने योग्य है, आलंबन लेने लायक है, आश्रय लेने योग्य है। अपने ध्रुव स्वरूप की निष्ठा जागे। ऐसा ही मेरा निराला स्वरूप है, जिसे निगोद में भी कुछ नुकसान नहीं हुआ।
और सिद्धालय में भी कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। जैसे माला के मोती अलग अलग है, मगर धागा तो एक है, ध्रुव है। ऐसे ही एक एक समय की पर्याय है, मगर मैं आत्मा सदा ही ध्रुवमयी हूँ। जैसे माला के प्रत्येक मोती में धागा धागा ही उपस्थित है, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में व्याप्त होकर मैं ध्रुव तत्व ही रहता हूँ। मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। मेरे ध्रुव स्वरूप में ना कुछ आता है, ना मेरे ध्रुव स्वरूप में से कुछ निकलकर बाहर जाता है। सब कुछ जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसा मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। गुण द्रव्य है, ध्रुव है, पर्याय पलटती है, मगर द्रव्य गुण पर्याय अभेद ही है। इसीलिए मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। ध्रुव स्वरूपी में अनंत अनंत गुण गर्भित है। ध्रुव गुणों की ध्रुवता ध्रुव रूप ही रहती है। ऐसा मैं ध्रुव नहीं ध्रुव स्वरूपी हूँ। ऐसी ध्रुव की ध्रुवता की महिमा जागे। एक एक समय की पर्याय भी पूरे द्रव्य में एकत्व करती है। ये ध्रुव अंश भी कभी पलटता नहीं। ऐसा मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ। अपने को ध्रुव स्वरूपी मानो। अपने स्वरूप में समा जाओ। यही मैं हूँ, ऐसा अपने ध्रुव स्वरूप में अपनापन करो। मैं ध्रुव स्वरूपी हूँ, यही मैं हूँ। मैं ही ध्रुव स्वरूपी हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं